नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के अंदर आपकी सेकंड एक्सरसाइज को कैसे सोल्व किया जाए। यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको आज मैं कंप्लीटली आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूं। हम सीखेंगे कि किस तरीके से किन किन फंडामेंटल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बेसिकली इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए थे, जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन रिलेटेड सेट पढ़े थे। हमने वेन डायग्राम की स्टडी की थी, हमने देखा था यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, या फिर डिफरेंस ऑफ द सेट्स क्या होता है। अगर आप लोगों ने ये सारी टर्म्स को नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर करके पहले वो वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि जितने भी फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे यूज करें आप लोग पहले ही क्लियर कर पाए। आज हम बात करेंगे बेसिकली 1.2 बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन का मेजर रोल रहेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ द सेट्स और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ का भी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आपके पास करीब करीब 15 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में बनते हैं। जो मैक्सिमम किताबें जो मैक्सिमम फॉलो की जाती है यूनिवर्सिटी में, उस किताब का है ये बेसिकली एलिमेंट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है। मैंने बताया था जब भी आपको यूनियन निकालने की बातें होंगी माय डियर फ्रेंड्स, तो यूनियन का सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना विदाउट रिपीटिंग द एलिमेंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनियन बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दो सेट दिए हैं। एक सेट है आपका ए, जहां पे एलिमेंट है आपके जितने भी वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू है, ठीक है। ये आपके पहला सेट है, ठीक है। उसके बाद एक और सेट दिया हुआ है जिसका नाम है बी, और यहाँ पे ए आई यू दिया हुआ है, ए आई यू, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका यूनियन, यानी कि आप लोग क्या निकालोगे, ए यूनियन बी। तो क्या बताया था मैंने, यूनियन का मतलब कंबाइन कर दीजिए दोनों सेट्स के एलिमेंट को, लेकिन रिपीट मत करना। ए आई यू ऑलरेडी ए सेट में आया हुआ है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ और यू, क्योंकि इसमें आपका बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो दिस इज द आपका पार्ट नंबर फर्स्ट, जहां पे आपको यूनियन निकालना था इस सेट का। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पार्ट फर्स्ट में क्या करना है, ठीक है। पार्ट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए पार्ट सेकंड को कैसे करते हैं। यहाँ पे कहा गया है एक्स कोई नेचुरल नंबर है जो एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 9। यानी कि आपकी पहली कंडीशन क्या दी हुई है, आपका जो एक्स है ग्रेटर देन 3 है और लेस देन इक्वल टू कितना है, आपका 9 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका एक सेट दिया हुआ है। दूसरा सेट दिया हुआ आपका नेचुरल नंबर है, एक्स है आपका ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू 15। आपका क्या दिया हुआ है, 10 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू कितना है, आपका 15। अब ध्यान से देखिए, जब आप लोग बात करते हैं, मैंने इसको एक सेट मान लिया है ए। क्लियर, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 से बड़ी कौन कौन सी डिजिट होती है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। लेस देन इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू का मतलब आप लोग 9 भी लेके चलोगे, तो ये इसका आपका बेसिकली सेट बन गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 10 से बड़ा आपको लेना है, ठीक है। अगर आप लोग 10 से बड़ा लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, 12, फिर कितना हो जाएगा, 13, 14 और फिर 15 इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया, आपका 15 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने क्वेश्चन को, फिर हम सोल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, तो सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देंगे विदाउट रिपीटिंग। तो 4 से शुरू किया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक पहला हो गया। फिर उसके बाद आपका कितना है, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। इन सबको एक साथ आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द ए यूनियन बी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल का वीडियो मेरा देखा हुआ है तो आप लोग इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है 5, 10, 15। अगर आपको याद हो, ए सेट कितना है आपका, 5, 10 और 15। क्लियर है। आगे आपका सेट दिया हुआ है, बी सेट है आपका 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो ए का अगर आप लोग यूनियन लेते हो 5 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ए यूनियन 5 क्या आएगा,
ए ही आएगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 5, 10 और 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कोई डिफिकल्टी, नो डिफिकल्टी, बिल्कुल इजी है, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे यूनियन बनाना है, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं इन चीजों को, अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको भी मैं इस तरीके से करा रहा हूं कि आपको भी सहूलियत हो, कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ध्यान से समझना, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के है 3 4 5। अब एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेट आपका दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ये आपका पहला सेट है। उसके बाद आपका एक और सेट दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, बी, वहां पे एलिमेंट है 3 4 और 5। यहाँ पे यानी कि बी के एलिमेंट कितने हैं, 3 4 और 5। उसके आगे अगर आप लोग बात करते हो सी की, तो सी के एलिमेंट कितने हैं, आप लोग देखिए 4 5 7 और 8। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, आपके सी के एलिमेंट है 4 5 7 और 8। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 सेट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस आप लोग अप्लाई करोगे, इसको आप लोग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें। अब पहला पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें, आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने क्या बताया था, दोनों सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेंगे ए और बी के अंदर। देखो, ए और बी के अंदर 3 और 4 दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 3 और 4, बस आपका काम खत्म हो गया। ये आपका इंटरसेक्शन निकल के आ गया यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी पूछा हुआ है, तो हम लोग बी और सी में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है बी और सी में, देखिए आपका सिर्फ 4 और 5 कॉमन है, तो आप लोग क्या कह दोगे, 4 और 5, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन निकल आया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल क्लियर है तो आप लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आगे बी माइनस सी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, डिफरेंस ऑफ सेट मैंने आपको सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, पार्ट नंबर 3 है, तो क्या बताया था मैंने, बी माइनस सी आपको करना है। बी माइनस सी का मतलब क्या है, सी को आपको कंप्लीटली छोड़ना है और दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ना है। ठीक है, यानी कि सी को कंप्लीटली छोड़ना ही छोड़ना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी के एलिमेंट क्या है आपके, 3 4 और 5। ठीक है, सी के एलिमेंट क्या है, 4 5 7 और 8। ठीक है, एक आपका एलिमेंट कॉमन है आपका बी में, अगर आप लोग देखो आपका 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो ये आप लोग सारा छोड़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ क्या रह गया, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है? अगर आपको याद हो, वेन डायग्राम से मैंने इस चीज को क्लैरिफाई किया था कि जब भी आपसे डिफरेंस की बात होगी तो थोड़ा सचेत अवस्था में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, सी माइनस ए निकालना है आपको, तो आप लोग क्या निकालेंगे, सी माइनस ए। ए को कंप्लीटली छोड़ देंगे। अब सी में कितना है, 4 5 7 और 8, और ए कितना है आपका, 1 2 3 4, तो सिर्फ 4 एलिमेंट आपका चौथा रिपीट है, तो 4 को छोड़ देंगे, 5 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 5 7 और 8। तो ये वाला क्या आ गया आपका, सी माइनस ए। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 सेट। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे आप लोग सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही सारी चीजें हैं जो तमाम चीजें हम लोग बनाते आए हैं, हम लोगों ने लास्ट तक बनाया है, लास्ट तक सोल्व भी किया है। अब आगे चले तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक सेट है ए जहां पे 1 से 5 0 से 5 तक एलिमेंट है, बी में है 1 3 5, सी में है 2 4 6 और 8। आपको फाइंड आउट करना है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको ये निकालना है। तो 3 का क्वेश्चन आप लोगों को मेरे को आंसर में बताना है कि एग्जैक्टली सेकंड मैंने करा दिया, फर्स्ट मैंने करा दिया, थर्ड का आंसर आप लोग मेरे को बताओगे। ए की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 1 3 5, सी की वैल्यू है 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ए यूनियन सी, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। ये मेरे को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एग्जैक्टली इसका कितना आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके 3 सेट दिए हुए हैं, एक 4 सेट दिए हुए, ए बी सी और डी। ठीक है, अब ए में एलिमेंट है 1 3 5 और 7। ध्यान से देखिए, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 और 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 3 5 और कितना हो गया आपका 7। ये आपके ए के एलिमेंट है। अगर आप लोग बी के एलिमेंट देखोगे तो बी के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं 2 3 4 5। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 3 4 और 5, ये आपके बी के एलिमेंट है। इसके आगे आप लोग देखिए सी के एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 8। आप ध्यान से देखिए कितना है आपका 2 4 6 8, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2 4 6 और 8। ठीक है, उसके बाद किसके एलिमेंट है, डी के एलिमेंट है। अब डी के एलिमेंट क्या क्या, ध्यान से देखिए, डी के एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 4 5 और
6। अब आपको क्या करना है, ये तो गिवन डेटा था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन डेटा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जैसे अगर पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करूं तो आपसे पूछा गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो आपको ये निकालना है। तो ध्यान से देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली पहले आपको, वैसे तो अगर टेक्निकली देखो तो तरीका क्या कहता है कि तीनों में से कॉमन एलिमेंट को हटा दो, सारों को लिख दो, बी सी और डी को। तो यहां से देखिए ये है आपका बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका 2 3 4 5, एक बार मैं लिख देता हूं 2 3 4 और 5। क्लियर, अब यहाँ पे 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे 2 भी आया हुआ है, 4 भी आया हुआ है, 6 और 8 नहीं आया हुआ, तो कितना लिख दूंगा मैं, 6 और 8। क्लियर, अब आगे देखिए 4 5 6 आया हुआ है, तो आपका क्या हो गया, ये सेट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बी यूनियन सी यूनियन डी को निकाल सकते हैं। इजी है बिल्कुल, वही फंडामेंटल जो मैंने आपको बेसिक्स में कराए थे। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो करके इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट इसका समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी कि आपको क्या करना है, आपको ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, बी यूनियन डी, बी और डी के एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए। 2 3 4 और 5 में लिख देता हूं, पहले 2 3 4 और 5 बी के एलिमेंट हो गए। अब डी के एलिमेंट कितने, 4 5 कंबाइन हो गया, उसके बाद 6, ये आ गया बी यूनियन डी। अब आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी यूनियन डी यानी कि ये वाली टर्म है आपकी बी यूनियन डी, और ए के अंदर क्या क्या कॉमन है उसी को तो आप इंटरसेक्शन बोलोगे ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 3 5 7 है, यहाँ पे 2 3 4 6 5 6 है, तो केवल 5 का एलिमेंट कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इजीली माय फ्रेंड्स आप लोग कवर कर पाओगे, इजीली सोल्व कर पाओगे। कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बिजनेस मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी बहुत सिंपल, आसान और सबसे सहूलियत वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो 4 का क्वेश्चन हो गया। अब 5 पे चलिए, 5 पे भी सेम आपको करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है, आप लोग इजीली कर पाओगे। जैसे आपको ABCD, आपके पहला सेट है ए, जहां पे एलिमेंट क्या दिया हुआ है, A B C और D। ठीक है, आगे आपको एक बी सेट दिया हुआ है जहां पे एलिमेंट है B D F H। ठीक है, ये F और फिर क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। आगे अगर आप लोग देखोगे C का सेट दिया हुआ है C D और उसके बाद F और K है, आई थिंक F और उसके बाद क्या है आपका K। अब यहाँ पे पूछा गया है A इंटरसेक्शन B, जैसे तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में B और D कॉमन है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे B और D। ऐसे वही सारी प्रॉपर्टी, अगर इंटरसेक्शन है तो कॉमन, अगर यूनियन है तो सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटेशन आप लोग लिख सकते हैं, इजीली करेक्ट कर सकते हैं। 5 का क्वेश्चन था। हाँ, 6 का जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा 6 का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ए की वैल्यू है 1 3 5 7। ठीक है, आपके एलिमेंट है ए के अंदर क्या दिए हुए हैं, 1 3 5 और 7, ये ए की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं बी सेट की वैल्यू, तो बी सेट की वैल्यू या बी के एलिमेंट्स आप लोग देख लीजिए, बी की वैल्यू है आपकी 3 5 6 8 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितना दिया हुआ है, 3 5 6 8 10। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 3 5 6 8 और कितना है आपका 10। ये आपका है 3 5 6 8 और 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है 1 से 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आपको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, मैंने उस दिन भी समझाया था। इसने जो कंडीशन दी है वो डी मॉर्गन्स लॉ की है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, वो क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप लोग निकाल लीजिए ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कंबाइन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 7। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 और 7। उसके बाद जो रिपीट हो रहा है 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 8 10 नहीं आया, तो क्या आ जाएगा आपका 6 8 और कितना आ जाएगा आपका 10। क्लियर है, ये क्या होगा ए यूनियन बी। अब आपको निकालना है, ध्यान से देखना, आपको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ए यूनियन बी के एलिमेंट है वो छोड़ दो। देखो आपका 1 है तो मेरे को 1 भी छोड़ना है, 3 है तो 3 भी छोड़ना है, 5 है तो 5 भी छोड़ना है,
6 है तो 6 भी छोड़ना है, 7 है तो 7, 8 है तो 8 और 10 है तो 10, ये सारे एलिमेंट छूट गए। रहा कौन सा? 2 और 9, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 और 9। ये क्या निकाला आपने? ये निकाला आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है? A का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोग निकालते हो, A का कॉम्प्लीमेंट में तो एक एलिमेंट को छोड़ देंगे, 1 3 5 7 को छोड़ दीजिए। 1 3 यहाँ पे 1 3 5 और 7 को अगर मैं छोड़ दूं तो 2 4 6 8 9 10 क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 9 और कितना हो गया आपका? 10। उसके बाद क्या लेना है आपको? उसके बाद आपको बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी वाले एलिमेंट छोड़ दीजिए, 3 5 6 8 10 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, उसके बाद 6 8 और किसको छोड़ना है? 10 को छोड़ना है। बच गया क्या? 1 2 4 7 9। ठीक है, क्या बच गया? 1 2, आगे क्या बचा? 4 7 और कितना बच गया आपका? 9। ये एलिमेंट बच गए। अब हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आपका एक तो 2 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है? केवल 9 कॉमन है। तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? 2 और 9। अब ध्यान से देखिए, आपने लेफ्ट हैंड को सोल्व किया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 2 और 9। आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया, इसको भी सोल्व किया, इसका भी कितना है? 2 और 9। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो दिस इज हेंस प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। मेक श्योर करके इसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, नहीं तो आपको डिफिकल्टी होगी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यही है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद आपको एक तरीके से यूनियन निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेट है उनके डिफरेंस निकालने। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि कैसे आपको इन एक्सरसाइज को सोल्व करना है, कैसे आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं फिर आपसे बताऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर आगे अगर आप लोग ये 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं, अगर इनमें कोई आपको डाउट आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। डेफिनेटली अगर आपके डाउट है तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए द बेस्ट, कीप लर्निंग।